नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। और रात बी में जनता ने अपनी मांगों को लेकर शहर की तहसील कार्यालय में जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी से लगाई गुहार। कांग्रेस को राम में विश्वास नहीं, कर्नाटक प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र ने कही ये बात। कर्नाटक कांग्रेस में नहीं थम रही और डिप्टी सीएम बनाने की मांग, राहुल निकालेंगे समाधान। संविधान को कुचला गया, सामना में स्पीकर राहुल नार्वेकर पर बरसी उद्धव की शिवसेना। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के बिगड़े बोल भगवान राम को बता दिया काल्पनिक। आम आदमी पार्टी ने लाइव वीडियो में विधायकों से मांगा रिपोर्ट कार्ड, काम पर हुई विस्तार से चर्चा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। औराद बी में पिहानी में संशोधन, राशन कार्ड, विकलांग व्यक्तियों का पंजीकरण सहित कई मांगों को लेकर जनता ने शहर के तहसील कार्यालय में जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी से गुहार लगाई। बुधवार को औराद शहर के तहसील कार्यालय में आयोजित जिला कलेक्टर के जनता दर्शन कार्यक्रम में भाग लेने वाले तालुक के विभिन्न गांवों के लोगों ने जिला कलेक्टर को अपनी समस्याएं बताई। जिलाधिकारी के जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 55 लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याएं सुनी। तहसीलदार माला शेट्टी चिद्रे को आदेश दिया गया कि वे मौके पर जाकर गंभीर मुद्दों की जांच करें और कुछ समस्याओं का समाधान सुझाकर मौके पर ही रिपोर्ट दें। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಂಘಟನೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸರ್ 10ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ನಾವು 4-5 ಸಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದೆವು, ಬಿಒಲಿ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಕಲಿಸಿದೆವು, ಬಿಆರ್ಸಿ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಕಲಿಸಿದೆವು. ಅಂದ್ರೂ ಇನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅದರಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ತರ್ನ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು ಶಾಲೆ? 12 ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಂದು ತಿಂಗಳೇ ಇವರು 12 ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಚಕ್ಕ ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತಾಂಡಾಗಳದಾಗ ತೋಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು 2-3 ಸೈಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಹಾ ಸರ್. ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಸರ್. ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವ್ರವ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಪರಿಷತ್ತು ಆ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೊರಟಾರ. ಅದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಶಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು. येलो अमावस्या, जिसे एल्ला अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मार्गशीर्ष महीने जनवरी की अमावस्या के दिन ये मनाई जाती है। एल्लू का अर्थ है तिल या तिल और अमावस्या का दिन है। एल्लू अमावस्या त्योहार किसानों द्वारा मनाया जाता है और अच्छी फसल के लिए धरती माता को धन्यवाद देने के रूप में मनाया जाता है। भालकी तालुका के खेड़ ग्राम में एल्ला अमावस्या पर्व मनाया गया। पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने जवारी के खेतों में जाकर पूजा कर इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया। होला में सामूहिक पूजा और रात्रि भोज की परंपरा एल्ला अमावस्या पर्व की एक विशेष विशेषता है, जो वनस्पति पूजा और भुटाई पूजा का प्रतीक है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस के इस फैसले का समर्थन किया। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर निशाना साधते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम में बदलकर 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है। सिद्धरामैया ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव के शैव और शाक्तों का राम मंदिर में कोई अधिकार नहीं है
वाले बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। राजनीति के लिए राम मंदिर के नाम का इस्तेमाल करने के विरोध में 4 शंकराचार्यों ने भी समारोह में शामिल न होने का फैसला किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक के सीएम ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने का बिल्कुल सभी ने सही फैसला लिया है। मैं इस फैसले का समर्थन करता हूं। उन्होंने इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ परिवार के नेताओं पर धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक बनाकर भगवान राम और 140 करोड़ भारतीयों का अपमान करने का आरोप लगाया है। सिद्धरामैया ने कहा, ये सभी हिंदुओं के साथ विश्वासघात है। ये एक धार्मिक कार्यक्रम है जिसे श्रद्धापूर्वक आयोजित करना चाहिए था, लेकिन इसे राजनीतिक प्रचार बना दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राम जन्मभूमि विवाद के पहले दिन से ही कांग्रेस अपने रुख पर कायम है। कर्नाटक प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग नहीं लेने के निर्णय से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। वे सदैव राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ रहे और वे राम में विश्वास भी नहीं करते हैं। 3 राज्यों में भाजपा की जीत से वे परेशान हैं और जानते हैं कि वर्ष 2024 में फिर केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के प्रभारी मंत्री गुरुवार को कांग्रेस के शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बैठक मुख्य रूप से रणनीतियों पर चर्चा करने और संसदीय चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए आयोजित की गई। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी कर्नाटक में कांग्रेस इकाई के भीतर अंदरूनी कलह का समाधान निकालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ये स्पष्टीकरण दे चुके हैं, कोई और उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसके बावजूद सहकारिता मंत्री और सीएम सिद्धरामैया के वफादार केएन राजन्ना ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होने से पहले बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कहा कि अधिक उप मुख्यमंत्री पदों के सृजन से पार्टी को मदद मिलेगी। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। जमात इस्लामी हिंद जहीराबाद द्वारा बुधवार शाम को इस्लामिक सेंटर जहीराबाद में मीडिया और इसका महत्व और उपयोगिता शीर्षक से एक सार्वजनिक संबोधन आयोजित किया गया, जिसमें जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के संगठनात्मक सचिव सैयद फखरुद्दीन अली अहमद विशेष अतिथि थे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया का बड़ा महत्व है, पत्रकार मूल्यवान है, वे सच्चाई की आवाज उठा सकते हैं। उन्होंने 5 सूत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि मीडिया के माध्यम से सही संदेश और निमंत्रण को नियंत्रित किया जाना चाहिए और सोशल मीडिया के दुष्प्रचार से बचाया जाना चाहिए। इस अवसर पर डायरी और कैलेंडर जारी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जमात के सदस्य मोहम्मद अदनान द्वारा कुरान की तिलावत से हुई। महासचिव मोहम्मद मोइनुद्दीन ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर स्थानीय पत्रकारों के अलावा भारी संख्या में शहर के गणमान्य लोग और युवा उपस्थित थे। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। मैं रियासती सेक्रेटरी जमात इस्लामी तेलंगाना का हूँ और यहाँ आज जहीराबाद में जनाब नाजिम गोरी साहब और मीडिया के जिम्मेदार, मुकामी जिम्मेदार के साथ एक मीटिंग हुई, नशिस्त हुई, जिसमें हमने आज के हालात और मीडिया के ताल्लुक से गुफ्तगू हुई। हम ये समझते हैं कि सोशल मीडिया आज बेहतरीन इख्तियार है जिसका भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए और हर मुसलमान, हर इंसान इस ज़मीन पर जो रहता है वो हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार होना चाहिए और सोशल मीडिया एक बेहतरीन ज़रिया है। दूसरी बात हमने ये कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए से एक रखना, उस पर कंट्रोल रखना ये ज़रूरी है। इससे हमारी अपने अगली नस्ल को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बुराई का एक अजीब ज़रिया बन गया है। इस पर भी हमको जो है नज़र रखना है। तीसरी बात ये कि आज मिल्लत की ज़रूरत है कि हम एक अच्छा
चैनल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कायम करें और मिल्लत अगर इस सिलसिले में मुत्तहिद होती है और बेलोस होकर अगर एक काज के लिए मेहनत करती है तो इंशाल्लाह बेहतरीन मीडिया, एक मिसाली मीडिया हम कायम कर सकते हैं। और चौथी बात यह है कि हम चाहते हैं कि मीडिया के अंदर मुसलमानों को लेकर इस्लाम के खिलाफ जो भी बातें आती हैं, वाहियात बातें आती हैं, मुसलमान इस सिलसिले में जो है लीगल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से उसकी खिलाफ जो है खड़े हों, उसका मुकाबला करें और ये ना सोचें कि लीगल या फिर कोई भी चीज़ आज नाकाम हुई है, बल्कि मुसलसल जद्दोजहद करने से इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। हमारे सामने ऐसे कई मिसालें हैं। और पांचवी चीज़ ये है कि हर मौके का फ़ायदा, मुस्बित फ़ायदा उठाएं। मुसलमान जो है इस्लाम के लिए, इस्लाम की दावत के लिए इस तरह की जितने अफवाहें हो रही हैं, गलत बातें हो रही हैं, उसको पॉइंट ऑफ डिबेट बनाते हुए उस पर जो है लोगों को दावत दें, लोग इस्लाम को आम करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। जज़ाकल्लाह। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने गुरुवार को अपने मुखपत्र सामना में लिखे एक लेख में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर पर निशाना साधा। सामना के लेख में लिखा गया कि चोरों के एक गैंग को असली शिवसेना बताया गया, संविधान को कुचला गया। दरअसल स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि प्रदेश की जनता इसके जिम्मेदार लोगों को माफ नहीं करेगी। पार्टी ने भाजपा को भी निशाने पर लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल नार्वेकर को न्याय करना था, लेकिन उन्होंने शिंदे के वकील की तरह बर्ताव किया। गौरतलब है कि बुधवार को राहुल नार्वेकर ने विधायकों की अयोग्यता के मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को असली शिवसेना माना। साथ ही स्पीकर ने किसी भी विधायक को अयोग्य घोषित नहीं किया। इसे शिंदे की शिवसेना के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता माना जा रहा है। पूरे देश में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इन सब के बीच राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं। इस बीच डिहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बिगड़े बोल बोले। आरजेडी विधायक फतेह सिंह बहादुर ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राम मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला। भगवान राम काल्पनिक है। बीजेपी के लोग देश को काल्पनिक की ओर ले जाना चाहते हैं। जिस दिन मंदिर की भीड़ स्कूल की ओर जाएगी, देश को विश्व गुरु होने से कोई रोक नहीं सकता। जो लोग पत्थर की मूर्ति में प्राण डालते हैं, उन्हें देश की सरहद पर और अस्पतालों में भेजना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार करने पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को नामंजूर कर दिया। बीजेपी ने यह भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस हिंदू धर्म के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुझे उनके फैसले से अचरज रही है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदू मान्यताओं का विरोध कर रही है। पिछले 2-4 दशकों में जब भी राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया है, उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने यहां तक कहा कि भगवान राम एक काल्पनिक व्यक्ति थे और राम सेतु पर सवाल उठाया था। मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की चरम सीमा पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ रही है। देश में पहली बार आम आदमी पार्टी ने विधायकों से मांगा रिपोर्ट कार्ड। लाइव वीडियो में विधायकों ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ अपने 1 साल के काम की चर्चा। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आम आदमी पार्टी ने देश में काम की राजनीति की शुरुआत की है। हमारे गुजरात दौरे पर गुजरात के हमारे विधायकों ने बताया कि 1 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए। उन्होंने पिछले 1 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कों को लेकर जनता के लिए खूब काम किए। मैंने और भगवंत मान ने विधायकों के साथ बैठक कर उनके काम पर विस्तार से चर्चा की। बोटाद से विधायक उमेश मकवाना, गरियाधार से विधायक सुधीर वाघानी और जामजोधपुर से विधायक हेमंत खावा ने स्कूलों में स्मार्ट क्लास न होने से लेकर पानी की कमी, किसानों को एमएसपी से कम दाम मिलने, बंद होते स्कूल और गुजरात के जर्जर अस्पताल जैसे मुद्दों पर चर्चा की। यहां रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। दिल्ली एनसीआर में काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। डर की वजह से लोग घरों से, दफ्तरों से बाहर निकल गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान रहा। अफगानिस्तान में 6.1 तीव्रता वाले भूकंप के बाद दिल्ली की धरती कांप उठी। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश भर के राम भक्तों के बीच अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 2 युवा मित्र साइकिल से 700 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। सुमित और अनुपम भागलपुर के कहलगांव से अयोध्या तक की यात्रा कर रहे हैं। 10 दिनों में वो अयोध्या पहुंचेंगे और श्री राम लला का दर्शन करेंगे। दोनों मित्रों का कहना है कि उनकी दिली इच्छा थी कि वे अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन करें। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। औराद बी में जनता ने अपनी मांगों को लेकर शहर की तहसील कार्यालय में जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी से लगाई गुहार। कांग्रेस को राम में विश्वास नहीं, कर्नाटक प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र ने कही ये बात। कर्नाटक कांग्रेस में नहीं थम रही और डिप्टी सीएम बनाने की मांग, राहुल निकालेंगे समाधान। संविधान को कुचला गया, सामना में स्पीकर राहुल नार्वेकर पर बरसी उद्धव की शिवसेना। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के बिगड़े बोल भगवान राम को बता दिया काल्पनिक। आम आदमी पार्टी ने लाइव वीडियो में विधायकों से मांगा रिपोर्ट कार्ड, काम पर हुई विस्तार से चर्चा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।